इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीजेस विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हम बात करते हैं डिजीज़ की तो हम उसको एक कैटेगरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं। बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। कई ऐसी डिजीजेज होती हैं जो केवल थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। एंड ऐसी डिजीज़ को हम लोग एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत थोड़े से टाइम के लिए हुई, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं हुई। वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज। तो मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं एंड उनको हम लोग एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, और अगर सेम वे में मैं बोल दूँ कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड ऐसा है जो कि कुछ टाइम के लिए रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहता। और उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, अब इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहती हैं एंड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया इस डिजीज़ का, दैट इज़ एलिफेंटाइसिस। उसके अंदर क्या होता है, लोअर बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ये एक वर्म की वजह से होता है, जिसे बोलना चाहिए फाइलेरियल वर्म की वजह से होता है। तो ये एक क्रॉनिक डिजीज़ होगी क्योंकि एकदम से ठीक नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम तक कुछ बीमारियां चलती हैं। ठीक है, कुछ बीमारी जो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं उनको हम लोग एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं, जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है उनको हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिविटी है कि आप लोग आसपास सर्वे कीजिए, देखिए किसको क्या प्रॉब्लम है। इसको हम स्किप कर देते हैं, बेसिक एक्टिविटी है ना। क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, इसको कवर करेंगे। देखो उसने क्या बोला, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, यानी कि एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस इनके ना डिफरेंट इफेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ पे, यानी कि जो असर ये हमारी हेल्थ पे डालते हैं डिफरेंट डिफरेंट डालते हैं। एनी डिजीज दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसी कोई भी बीमारी जिसकी वजह से जो मतलब हमारी पूरी बॉडी की पुअर फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। उस बीमारी की वजह से हमारी फंक्शनिंग खराब हुई है, मतलब खराब हो रही है, तो उससे हमारी हेल्थ पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। देखो, किसी एक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चलो कोई बात नहीं, हम तो ठीक हैं, वो तो थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रही है, नहीं। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में कहीं भी हल्की सी भी गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा, हम हेल्दी नहीं कहला पाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ के बारे में अभी थोड़ा और पढ़ेंगे। नाउ इन्होंने क्या बोला, लेकिन देखो क्रॉनिक के साथ तो क्या हुआ, लंबे टाइम चलेगी तो धीरे धीरे एक फंक्शन है जो अफेक्ट हो रहा है बार बार। लेकिन एक्यूट डिजीज के साथ क्या होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी ओवर हो जाती हैं, कुछ टाइम में ठीक हो जाती हैं। उनके मेजर इफेक्ट नहीं होते हमारी हेल्थ पे। जैसे कि सपोज किसी को कोल्ड हुआ, 2-3 दिन रहा वो कोल्ड, उसके बाद ठीक हो गया, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, 2-4 दिन परेशानी हुई, तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे बीमारी तो हुई लेकिन उसने बहुत लंबा असर नहीं डाला हमारी हेल्थ पे। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑफ ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। हल्का सा ठंडा पानी पी लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ खा ली जिससे तबीयत एकदम बिगड़ सकती है, तो कफ एंड कोल्ड तो चलो रोज़ का हो गया कि कभी हो गया फिर ठीक हो गया ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि इसका हमारी हेल्थ पे कोई लास्टिंग इफेक्ट होता है कि वो उस साल में हमें कोल्ड हुआ था इस चक्कर में हम आज परेशान है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो एक्यूट डिजीजेज होती है ना, इनका हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। But if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis of the lungs, then being ill over the year does make us lose weight and feel tired all the time. तो जिन लोगों को टीबी हो जाता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, उनके अंदर क्या होता है ना, उनके लंग्स में जो दिक्कत होती है सो तो होती है, प्लस उनकी बॉडी पूरे टाइम टायर्ड रहती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनका वेट लूज होता जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द होल बॉडी पार्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी, क्योंकि एक बीमारी जो क्रॉनिक थी, जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए चली। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबे, ये ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन में ठीक हो गया, इट टेक्स टाइम। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़। कुछ दिन हम शायद ना जाएं स्कूल अगर हमें एक्यूट डिजीज़ है, बट अ क्रॉनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो वॉट इज़ बिंग टॉट इन स्कूल। लेकिन एक क्रॉनिक डिजीज़ के होने की वजह से जो ज़्यादा लंबे टाइम चलेगी उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नाउ इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज़। तो उन्होंने क्या बोला, सिंपल सी बात है कि अगर हमें ऐसी कोई डिजीज़ हुई है जो क्रॉनिक है
तो उसका क्या होगा ना, प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ, मतलब जो पुअर हेल्थ है लंबे टाइम तक चलेगी अगर हमें क्रॉनिक डिजीज़ है तो। क्रॉनिक डिजीज़ देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म अफेक्ट ऑन पीपल हेल्थ एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़। तो इन शॉर्ट उन्होंने उस बात को बिल्कुल शॉर्ट में बोल दिया कि जो बीमारी थोड़े टाइम के लिए होती है उसका इतना अफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर कोई बीमारी बहुत लंबे टाइम के लिए है तो उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ आते हैं ये जो है कॉज ऑफ डिजीज़ पे। फिर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो कॉजेज़ हैं इसको हम लोग, या फिर हम इसको अलग ही पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, फॉर नाउ इस वाली वीडियो में हमने क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज़ कवर किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल कवर द कॉज ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो वो एक साथ कवर कर लेंगे हम लोग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और 9th क्लास की आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको इस चैप्टर के या और चैप्टर्स के बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे विच विल बी बेनिफिशियल और यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।